हमारी बहन के ने की एक महिला निशाड़ी पुलिस स्टेशन इंस्पेक्टर सुभाष चंद्र गौतम उनके सामने एक शिकायत लेकर एक महिला आती है, अपनी बहन को लेकर आती है। बताती है कि साहब मेरी बहन के साथ में इसके ससुर ने अपने दोस्तों के साथ मिल करके पिछले 10 महीनों यानी कि पिछले 8-9 महीनों के से इस हमारी बहन का यौन शोषण कर रहे हैं, उसका वीडियो बना लिए हैं, जिसके जरिए उस हमारी बहन को ब्लैकमेल करते हैं और उसका आए दिन यौन शोषण करते रहते हैं। ये सब जानने के बाद में वहाँ के पुलिस स्टाफ जो बैठा होता है, हर कोई दंग रह जाता है और सोचने पे मजबूर हो जाता है कि आखिरकार कोई अपनी बेटी समान बहू के साथ में इस तरह की हैवानियत कैसे कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल क्राइम 24 पर। दोस्तों, घटना में आगे बढ़े इससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। दोस्तों, एक लड़की की शादी आज के 10 महीना पहले मेरठ के ही रहने वाले एक जो खराद का काम करता है उस लड़के से होती है। शुरुआत में सब कुछ ठीक ठाक चलता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, कुछ 1-1.5 महीना का समय बीत जाता है। अब उसका जो ससुर होता है उसके साथ में उसके ऊपर गंदी नज़र रखता है और आए दिन उसके साथ में छोटी मोटी छेड़छाड़ी किया करता है। लेकिन एक दिन उसके घर में उसके पति और उस महिला के सास जो है किसी काम से रिश्तेदारी में गए होते हैं। अब उस ससुर को जो है मौका मिल जाता है, वो अपनी बहू को जो है कोई चीज़ खाने के लिए लेकर आता है और उसमें नशीली गोलियां मिला देता है और वो नशीली गोली खाने के बाद में बहू जो होती है बेसुध हो जाती है और उसका ससुर उसके साथ में हैवानियत करता है। इतना ही नहीं, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर लेता है। अब आए दिन उस महिला को ब्लैकमेल किया करता है। जब महिला को होश आता है तो वो महिला को अपनी मोबाइल निकाल कर दिखाता है कि अपनी बहू को, कहता है कि अगर ये बात तुमने किसी को बताई तो ये वीडियो देख रही हो, ये वीडियो जो है हम सोशल मीडिया पर अपलोड कर देंगे, जिससे ये वीडियो तुम्हारे घर वाले भी देखेंगे, तुम्हारे माता पिता भी देखेंगे, तुम्हारे भाई बहन भी देखेंगे, तुम्हारी बहुत बदनामी होएगी और ज़्यादा तुम अगर कुछ बोलोगी तो तुम्हें जो है हम अपने बेटे से तलाक दिलवा देंगे। अब ये सब डर दिखाकर उस महिला के साथ में आए दिन उसको प्रताड़ित किया जाता है और पिछले 10 महीनों से उस महिला के साथ में हैवानियत होती रहती है। जब उस ससुर का जी भर जाता है तो अपने दोस्तों को भी बुलाने लगता है। एक दिन वो अपने 3 दोस्तों को बुलाता है और उनके साथ में शराब पीता है। शराब पीने के बाद में अब वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर यानी कि उसके साथ में अपने ही सामने एक ससुर जो है दुनिया को शर्मसार कर देने वाली एक घटना है, अपने ही सामने अपनी ही बहू का जो है गैंग रेप करवाता है और बहू की हालत खराब जाती है। अब इस कारण से वो लोग वहां से भाग जाते हैं। अब ये सूचना जो है लड़की के माता पिता को मिल जाती है कि बहू की तबीयत उसकी बेटी की तबीयत खराब है। अब यानी कि लड़की के माँ बाप वहाँ जाते हैं, अपनी बेटी को ले आते हैं, अस्पताल में भर्ती कराते हैं। अस्पताल में भर्ती कराने के बाद में अब वहाँ पर उसकी बहन भी गई होती है, बड़ी बहन होती है। अब उस महिला को मौका मिल जाता है, सारी सच्चाई जो है अपनी बहन को बताती है। बहन ये सब जानने के बाद में अब अपनी माँ को बताती है। माँ और पिता मिलकर सारे मिलकर निशाड़ी पुलिस स्टेशन जाते हैं। वहाँ के जो एसपी होते हैं, एसपी आयुष विक्रम जो है वो यानी कि घटना के सख्त यानी ऑर्डर करते हैं कि इसमें जो है तुरंत कार्रवाई किया जाए। पुलिस की टीम जो है, अब वहाँ के जो इंस्पेक्टर होते हैं सुभाष चंद्र गौतम, वो महिला से वो बताते हैं कि महिला पूछताछ लेडीज कांस्टेबल करती हैं, सारी जानकारी इकट्ठा करती हैं कि बताइए आखिर तुम्हारे साथ में कब से ये हैवानियत हो रही है। महिला कहती है कि जब मेरी शादी हुई थी आज के 10 महीना पहले, मेरी शादी जो है उसी मोहल्ले के रहने वाले एक खराद का काम करने वाले लड़के से होती है। शुरू में 1 महीना सब कुछ ठीक ठाक चलता है, लेकिन उसके बाद में जो मेरा ससुर है वो मेरे पर गंदी नज़र रखता है और छोटी मोटे बहाने खोजकर मेरे साथ में छोटी छेड़छाड़ शुरू कर देता है। लेकिन आए दिन वो छोटी मोटी हरकत करता है, लेकिन एक दिन जो मेरे पति होते हैं और मेरी सास जो है किसी काम से रिश्तेदारी गए होते हैं और उसके बाद में वो मेरे साथ में
मेरे को कुछ खाने की चीज़ें ला कर देते हैं और मैं उसको खाने के बाद मुझे कुछ होश नहीं रहता है कि मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जब मेरी मुझे होश आता है तो मैं देखती हूँ कि मेरे जो कपड़े हैं वो तितर-बितर हुए हैं और मुझे जो है कुछ अजीब सी फीलिंग होती है। इतने में जो मेरे ससुर जी होते हैं वो मेरे कमरे में आते हैं और मुझे अपना मोबाइल निकाल कर मेरे साथ में जो हैवानियत किए रहते हैं उसका वीडियो दिखाते हैं और जिससे मुझे कहते हैं कि अगर ये घटना की जानकारी तुमने अपने पति को दी या अपने माता पिता को दी तो तुम्हें जो है ये घटना जो है ये वीडियो मैं सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा और जिससे तुम्हारी बहुत बदनामी होगी, तुम्हारे माँ बाप की बहुत बदनामी होगी। ये सब के डर से मैं किसी को ये बात नहीं बताती हूँ। लेकिन मैं ये बात अपने पति को जब बताई तो मेरे पति जो होते हैं कहते हैं कि ये सब जो है अब मेरे पिताजी हैं, अगर मैं कुछ कहूँगा तो मुझे भी घर से निकाल देंगे और तुम्हें भी घर से निकाल देंगे। इस करके वो कुछ नहीं बोलते हैं। अब ये जो आए दिन मेरे साथ में हैवानियत होती रहती है, लेकिन ये सब मैं सिर्फ अपने माँ बाप की वजह से बर्दाश्त करती रहती हूँ कि मेरे माँ बाप की बहुत बदनामी होएगी और कहीं मेरा तलाक हो जाएगा तो जितने मेरे पिताजी हैं कर्जे उधार लेकर मेरी शादी किए हैं उन पर क्या बीतेगी। इस सब कारण से मैं अपने रिश्ते को बचाती रहती हूँ, लेकिन हद तो तब हो जाती है जब मेरे ससुर जी एक दिन अपने 3 दोस्तों को ले आते हैं, घर पर कोई नहीं होता है और उनके साथ में शराब पीते हैं और शराब के नशे में यानी कि वो अपने 3 दोस्तों के साथ में हमारे साथ में हैवानियत करते हैं, गैंगरेप करते हैं। ये सब घटना जो है बहुत ही शर्मसार कर देने वाली घटना है। जब ये सब जानने के बाद में एसपी साहब जो हैं वो तुरंत टीम गठित भेज करते हैं और आरोपी को पकड़ने के लिए भेज देते हैं, लेकिन जो आरोपी होता है वो मौके से भाग गए हुए हैं। लेकिन पुलिस की जो छापेमारी है जगह जगह की जा रही है। जो इंस्पेक्टर सुभाष चंद्र गौतम होते हैं उनका कहना है कि जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाएगी और आगे जो है पीड़िता का जो मेडिकल करा लिया गया है। अब ये मामला कोर्ट में जाएगा, देखो कोर्ट क्या सजा सुनाती है। लेकिन दोस्तों वाकई बहुत ही शर्मसार कर देने वाली घटना है जहां एक बेटी समान बहू के साथ में एक ससुर जो है अपने दोस्तों के साथ मिलकर गैंगरेप कराता है। तो ऐसे ऐसे लोगों के ऊपर क्या ही कार्रवाई हो, जितनी भी बड़ी कार्रवाई हुई उतनी ही कम है। दोस्तों ये जो घटना है एक परिवार की नहीं बल्कि हमारे समाज में इस तरह के भेड़िए हैं, ये भी बहुत ही शर्मसार कर देने वाली बात है। दोस्तों मिलते हैं और एक सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। बाकी इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना।